हेलो बच्चों, तो आज जो है बच्चों एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले के जो लेक्चर्स में हमने 3.1 के कंप्लीट कॉन्सेप्ट करवा रखे बच्चों। अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियोस देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में चले जाओ, वहाँ पे आपको डिटेल मिल जाएगा बच्चों, तो आप आसानी से इसको समझ पाओगे। अगर आपने वो देख लोगे, ये क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्या है, गिवन हियर आर द सम फिगर, मतलब यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, उसमें कह रहा है कि क्लासिफाई करना है। ठीक है, ये जो 8 फिगर्स दिए हुए हैं आपके बोर्ड पे जो देख रहे हैं आप, इसमें से हमें क्लासिफाई करना है कि कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज कर्व्स है, ठीक है, कौन सा पोलोगोन्स है, कौन सा कन्वेक्स पोलोगोन्स है और कौन सा कॉनकेव पोलोगोन्स है। तो इन सब का कॉन्सेप्ट बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट लेक्चर में डिटेल्स करवा रखे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पहले आप उनको देखो, तो ये जो वीडियोस है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं। पहला हमें कह रहा है सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है बच्चों, है ना। सिंपल कर्व ये होता है विदाउट लिफ्टिंग यू विल ड्रॉ द एनी फिगर, राइट। जैसे मान लो कि हम बिना पेन उठाए हुए एक ड्राइंग बना लेते, ये क्या हो गया, सिंपल कर्व्स हो गया। तो सिंपल कर्व में क्या होता है बच्चों, लाइन भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो हमने ऐसे बना दिया, अब ऐसे कर दिया विदाउट लिफ्टिंग, तो देखो दो लाइन है, कुछ कर्व्स है। तो सिंपल कर्व में दोनों बातें हो सकती है, कर्व भी हो सकता है और लाइन सेगमेंट भी हो सकता है। तो क्लियर हुआ। चलो अब इसमें से फाइंड आउट करते हैं। तो देखो यहाँ पे बच्चों, तो यहाँ पे क्या है, ये लाइन सेगमेंट दे रखा है, तो ये भी होगा। यहाँ पे भी देखो लाइन सेगमेंट है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेन, एक बार आप ये ड्रॉ करोगे फिर तो पेन उठ जाएगा, फिर ये बनेगा। इसमें भी बच्चों और एक चीज ये भी कि ओवरलैप भी नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो हमने ये ड्राइंग बनाया और ऐसे कर दिया ओवरलैप, तो ओवरलैप होगा तो सिंपल फिगर नहीं होगा, राइट। तो ये तो ओवरलैप कर रहा है। ये देखो बच्चों, यहाँ से पेन उठाएंगे, ऐसे करके चलेंगे, यहाँ से पेन उठाएंगे विदाउट लिफ्टिंग, तो ये भी लिफ्टिंग हो जाएगा। तो इवन इसमें से क्या क्या करेक्ट होगा बच्चों, देख लो सिंपल कर्व में कौन कौन हो जाएंगे। तो पहला होगा बच्चों, दूसरा भी होगा, तीसरा नहीं होगा, फोर्थ भी नहीं होगा बच्चों, फिफ्थ होगा, सिक्स होगा और 7 होगा। ठीक है, तो फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, फिफ्थ फिगर, सिक्स फिगर एंड 7 फिगर, these are the simple curve. Got it या not? Okay, अब देखो हमें कह रहा है सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज भी होनी चाहिए। तो बच्चों ये जो फिगर देख रहे हैं, इसमें तो सिंपल सब है, सिंपल जो है ही, और क्लोज तो सब फिगर है, तो जो सिंपल है वो क्लोज भी होगा। तो देख लो ये भी क्लोज है बच्चों, सिंपल भी है, क्लोज भी है, सिंपल भी है, क्लोज, एज इट इज यही आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हो 1 2 5, क्लोज तो ये भी है बट सिंपल नहीं है ना बच्चों, इसी वजह से हो जाएगा 6 एंड 7, राइट। तो ए एंड बी बोथ दोनों क्या है, सेम आंसर्स होंगे आपका, फर्स्ट सेकंड है, उसके बाद क्या है बच्चों, फिफ्थ, सिक्स एंड 7। अब क्या है बच्चों, पोलोगन। तो देखो पोलोगन्स का मैंने डेफिनेशन बताया था, जो पोलोगन्स होता है वो क्लोज होता है और किससे मिलके बना हुआ होता है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ होता है ना। तो अब इसमें देखो बच्चों, ये तो क्लोज्ड है, ठीक है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना है, ये भी क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है। ठीक है बच्चों, ये भी क्लोज्ड है, लाइन सेगमेंट से मिलके बना हुआ है, लेकिन ओवरलैप कर रहा है तो ये नहीं होगा। ये तो कर्व ही है, ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, ये। तो पोलोगन्स क्या होगा बच्चों, फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों क्या होगा, पोलोगन्स। पोलोगन्स मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट एंड क्लोज्ड। तो लाइन सेगमेंट से फर्स्ट और सेकंड लाइन सेगमेंट से भी है और क्लोज्ड भी है। ओके, तो दीज आर द करेक्ट। फिर क्या है बच्चों, कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है बच्चों, वो फिगर्स जिसका जो एज होता है, किनारा जो होता है, वर्टेक्स होता है, वो बाहर की तरफ होता है। जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम आपको दिखाएंगे तो इस तरीके से, तो मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका एज जो है ना बच्चों बाहर की तरफ होता है और इनका जो डायगोनल्स होता है ना वो अंदर की तरफ होता है। तो ये चीजें रखना है। तब इसमें से देखो कौन फिगर्स हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये इसका एक तो अंदर की तरफ है तो ये नहीं होगा, इसका देखो एज बाहर है, इसका एज बाहर, इसका एज बाहर है, बाकी तो कोई है ही नहीं बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 जो होगा वो इनका क्या निकल के आ जाएगा बच्चों,
कॉन्वेक्स निकल के आ जाएगा। और उसके बाद है कॉनकेव। केव मतलब क्या होगा? गुफा। तो देखो बच्चों, गुफा यही है ना, अंदर की तरफ। मैंने बताया भी था कॉन्सेप्ट वाले लेक्चर्स में कि मतलब जो भी फिगर्स होगा, पोलीगॉन होगा, उसमें एक तो ऐसा कंडीशन होगा जो एक साइड उनके अंदर की तरफ जा रहा है। केव गुफा है ना बच्चों, तो गुफा के अंदर। तो देखो पहला फिगर क्या है? गुफा के अंदर जा रहा है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। सिंपल फिगर फाइंड आउट कर लिया आपने, क्लासिफाई कर लिए। सिंपल क्लोज, पोलीगॉन, कॉन्वेक्स पोलीगॉन और कॉनकेव पोलीगॉन, राइट। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेकंड में क्या है बच्चों? हाउ मेनी डायगोनल्स क्लोज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव्स। मतलब क्या है, यहाँ पे एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स है। क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या हो गया बच्चों? जिसमें फोर साइड होता है उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें डायगोनल्स कितने होंगे? तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट लेक्चर में बहुत आसान से ट्रिक से समझाया हुआ है, आसानी से आप कर पाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कह रहा है क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब बच्चों आपको पता है, जिसमें क्या होगा? फोर साइड होगा, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिक्स हमने बताया था। ठीक है बच्चों, ट्रिक्स आप चाहे तो लर्न कर लीजिए, या ट्रिक्स बोलिए या फिर आप फॉर्मूला बोलो बच्चों। ठीक है, दोनों एक ही वर्ड है। जैसे अगर हमें नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, नंबर्स ऑफ डायगोनल्स, ठीक है, डायगोनल्स, ठीक है, तो इनके लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 बाय क्या होगा बच्चों? 2। ये होता है फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे देखो क्वाड्रिलेटरल्स है, तो क्वाड्रिलेटरल में साइड्स कितने हो गए बच्चों? n की वैल्यू क्या होगी? n नंबर ऑफ साइड्स, तो 4 होंगे। तो अब यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 4 माइनस 2 बाय क्या हो गया? 2। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 4 इंटू 2, और इसको क्या करेंगे? 4 माइनस 3 होगा ना बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो 4 माइनस 3 यहाँ पे क्या हो गया? 1, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 2। तो कितने आएंगे? 2। तो आपका क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होंगे? 2 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, अब देखो हेक्सागोन। हेक्सागोन मतलब क्या होता है? 6 साइड होता है बच्चों, जिनमें 6 साइड होंगे उनको हेक्सागोन बोलते हैं। देखो 1 2 1 हो गया बच्चों, 2 हो गया, 3, इसे आप बना लीजिए बच्चों 1 2, ठीक है, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? आपका हेक्सागोन बन गया। ठीक है, तो हेक्सागोन में मतलब क्या हो गया? n की वैल्यू क्या हो गया? 6। तो हेक्सागोन मतलब 6। तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? यहाँ पे देख लो 6, और 6 माइनस 3 बाय हो जाएगा 2, तो 6 इंटू हो जाएगा 3 बाय 2, इसे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3, तो 3 3 से क्या हो गया? 9। तो कितने डायगोनल्स होंगे हेक्सागोन में बच्चों? हेक्सागोन में 9 डायगोनल्स होंगे। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे ट्रायंगल्स में कितने डायगोनल्स होंगे? तो ट्रायंगल्स मतलब क्या हो गया बच्चों? जिसमें 3 साइड्स होंगे। तो ट्रायंगल्स में कोई डायगोनल्स नहीं होता। ट्रायंगल्स में क्या हो गया? कोई डायगोनल्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 साइड होता है। तो इसके लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया? 3 इंटू 3 माइनस 3 बाय क्या हो गया? 2, तो 3 इंटू 0 बाय 2 क्या हो गया? 0। तो बच्चों ट्रायंगल्स में क्या हो गया? कोई डायगोनल्स नहीं होता है, राइट। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ अच्छे से। चलो इसको फटाफट नोट कर लो। सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ convex quadrilaterals, will this property hold it quadrilateral is not convex, make a non convex quadrilaterals and try it। ठीक है, तो देखो कॉन्वेक्स क्या था और कॉन्वेक्स नॉन कॉन्वेक्स क्या होगा। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने बताया था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं तो उनका एज जो होता है ना वो बाहर की तरफ होता है। ठीक है, तो हम उनको क्या बोल देते हैं? कॉन्वेक्स बोलते थे। ठीक है, तो चलिए हम एक फिगर बनाए हैं। ये फिगर में देखो ए बी सी और डी, ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल्स। अब इनका देखो एज या वर्टेक्स कह सकते हैं आप। ये देखो बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है ना, ये भी एज बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो ये फिगर को हम लोग क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स बोल देंगे। क्या बोल देंगे? कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल्स हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ये क्या हुआ?
कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसका वर्टेक्स बाहर की तरफ होगा और डायगोनल्स अंदर होता है तो हम उनको क्या बोल देते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है ओके। तो अब क्या रहा है ये फिगर को ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे देखो ये भी 1 2 3 4 वर्टेक्स है तो ये भी क्वाड्रिलेटरल्स है ना। क्वाड्रिलेटरल जिसमें 4 होगा उसी को तो क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। बट इसका जो डायगोनल्स होता है ना बच्चों डायगोनल्स इसमें भी 2 होनी चाहिए तो इसका एक डायगोनल्स तो ये निकल के आ जाएगा और दूसरा डायगोनल्स क्या निकल के आ जाएगा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है तो 2 डायगोनल्स तो ये चीज याद रख लो। याद करने का ट्रिक्स ये भी बताया भी था। और क्या एक साइड अंदर की तरफ जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा कॉनकेव हो जाएगा। इसको क्या बोल देंगे या तो आप इसको कॉनकेव बोल दो कॉनकेव या दूसरा नॉन कॉन्वेक्स। ठीक है या दूसरा नाम आप क्या बोल दो नॉन कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स नहीं है तो नॉन कॉन्वेक्स और नॉन कॉन्वेक्स है तो उसको क्या बोल दोगे कॉनकेव। तो ये दोनों फिगर क्लियर हुआ आया समझ में अच्छे से। अब देखो क्या है तो कह रहे क्या हमें करना क्या है कि सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉनकेव। क्या कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल्स होता है वो सेम होता है क्या यस या नो वो हमें बताना है। ठीक है तो फिगर में आपने देख लिया कि किस तरीके से दोनों का डिफरेंस है। कॉनकेव में क्या होता है कॉनकेव में उनके एक साइड जो होता है अंदर की तरफ होता है वर्टेक्स और कॉन्वेक्स में होता है बाहर की तरफ होता है। डायगोनल्स अंदर की तरफ होता है बट कॉनकेव में एक डायगोनल्स बाहर की तरफ होता है और एक डायगोनल्स अंदर हो रहा है क्वाड्रिलेटरल्स के शेप में। ओके चलो तो अब हम देखते हैं एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पोलोगॉन्स। ठीक है एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पोलोगॉन्स एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ पोलोगन। ठीक है इसका हमने बच्चों पढ़ा था क्या कि हमने पढ़ा था नंबर ऑफ साइड -2 × 180 डिग्री। ठीक है ये हमने पढ़ा था नंबर ऑफ साइड × 180 डिग्री। तो देखो इसमें कितने साइड्स है 1 हो गया 2 3 4 1 2 3 4 साइड्स हैं। तो देख लो इसमें कितना हो जाएगा 4 - 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो यहाँ पे 2 इंटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री इट मींस क्या हो गया 360 डिग्री। तो देखो इसमें भी कितने हो गए 360 डिग्री हो गए। अब इसमें हमें देखना है कि क्या है तो एक एंगल तो ये हो जाएगा बच्चों जो सेम है इसमें एक एंगल ये हो जाएगा और एक एंगल ये हो जाएगा। ठीक है और एक एंगल क्या होगा ये हो जाएगा जो इन सबों से एंगल से बड़ा है। तो साइड्स तो इसमें भी है तो इसका भी मेजर करोगे तो क्या होगा यही निकल के आएगा 360 डिग्री। इट मींस ये हुआ या तो आप वो क्या है बच्चों या तो आप क्या बोल दोगे कॉन्वेक्स बोल दो। ठीक है या फिर आप क्या बोल दो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल या नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उनका एंगल जो होगा 360 ही होगा बच्चों। ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा यस बच्चों। आंसर क्या होगा यस होगा। क्यों क्योंकि आप नॉन क्वाड्रिलेटरल ले लो या क्वाड्रिलेटरल ले लो उनका जो एंगल की जो सम प्रॉपर्टीज होगा वो 360 डिग्री ही होगा। राइट तो क्लियर हुआ क्वेश्चंस। ओके अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 एक सुंदर सा पैटर्न दिया हुआ है आपको कह रहा है एग्जामिन द टेबल्स। ये टेबल्स आपको दिया हुआ है each figure is divided into triangles and then sum of the angle। मतलब हर एक फिगर को डिवाइड किया गया है ट्रायंगल के फॉर्म में। ठीक है चलिए देखते हैं। तो ये फिगर है ये साइड्स है और ये एंगल सम प्रॉपर्टीज है। तो यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल्स है और ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं और तीनों का सम 180 डिग्रीज होता है। ठीक है अब यहाँ पे देखो ये 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल बना तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड इनको एक डायगोनल से उसको डिवाइड कर दिया 2 ट्रायंगल बन गया। तो देखो एक ट्रायंगल का कितना होता है बच्चों 180 डिग्री तो 2 एंगल का कितना हो जाएगा 2 एंगल का हो जाएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे देखो इसको करोगे तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो गया और इसको निकाला क्या 4 - 2 कर दिया। सिमिलरली यहाँ पे 3 किया 1 ट्रायंगल हो गया 2 ट्रायंगल हो गया बच्चों 3 ट्रायंगल्स हो गया। ठीक है तो देखो 3 ट्रायंगल्स में 3 इंटू इतना तो 560 डिग्री ये कितना हो जाएगा बच्चों 540 डिग्री हो जाएगा। ठीक है
अब देखो यहाँ पे कैसे रहे 5 - 3, 5 - 2 कर दिया तो 3 आ गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 है बच्चों, सॉरी 3 है, तो इसमें कितना निकाले आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से निकल के आ गया, ये 6 हो गया, यहाँ पे 6 4, तो 6 - 2। तो इसी पैटर्न को अंडरस्टूड करके हमें कह रहा है व्हाट कैन यू से, आप क्या कह सकते हैं अबाउट द एंगल सम प्रॉपर्टीज, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स पोलोगॉन, कॉन्वेक्स पोलोगॉन के लिए विथ नंबर ऑफ साइड, जब नंबर ऑफ साइड 7 होगा तो आप क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ 8 होगा तो क्या कह सकते हैं, नंबर ऑफ 10 होगा तो क्या कह सकते हैं, और नंबर ऑफ n होगा तो क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न समझ में आया। चलो पैटर्न समझ में आया तो हम पहला क्वेश्चन ए में करते हैं। ए में देखो आपको दिया है n की वैल्यू 7, राइट, तो n की वैल्यू बच्चों 7 दिया है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से अगर आप निकालते हो, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 - 2 और इनटू क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री। तो देखो 7 में से 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 80, तो 18 पंचे 90 यानी 900 आ जाएगा बच्चों, ठीक है, 900 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब बी के लिए देखो आपको n की वैल्यू 8 दिया हुआ है, तो इनके लिए क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो 8 - 2 हो जाएगा बच्चों और इनटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 8 - 2 क्या हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। तो 18 पंचे 10 कितना हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। 18 पंचे 90, 18 छक्का 108 हो जाएगा ना बच्चों, तो 10 हो जाएगा, 1008 निकल के आ जाएगा 1080 ना। फिर उसके बाद बच्चों सी में देखो, सी में क्या है 10 है ना, तो एंगल सम प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 8 सॉरी 10 दे रखा है ना, तो 10 ले लो, तो यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 10 - 2 इनटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 8 इनटू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 18 को इसको मल्टीप्लाई करो कितना होता है, ठीक है बच्चों, 18 को 8 से करोगे तो 88 64 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 8 144 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा आपका 1440, मतलब क्या हो गया 144 और 10 आ जाएगा, तो 144 डिग्रीज आ जाएगा, डिग्री यहाँ पे मेंशन कर दोगे। और डी में क्या रहा है n, ठीक है, तो n के लिए क्या हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टीज, डी में n के लिए एंगल सम प्रॉपर्टीज का, तो ये हो जाएगा n - 2 इनटू हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। तो दीज आर द फार्मूला यू शुड ऑब्टेन नाउ, राइट, एंगल सम प्रॉपर्टीज का। तो ये क्लियर हो गया बच्चों, अच्छे से आ गया समझ में, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलो फटाफट इनको या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट 5 देखो, कह रहा है कि व्हाट इज रेगुलर पोलोगॉन एंड कह रहा है क्वेश्चन में स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पोलोगॉन ऑफ साइड, 3 साइड्स दे रखे हैं, 4 दे रखे और 6 दे रखे बच्चों, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट में फर्स्ट लेक्चर में हमने करवाया भी था आपको कि व्हाट इज पोलोगॉन। तो पोलोगॉन क्या होता है बच्चों, तो पोलोगॉन का डेफिनेशन आप क्या दे देंगे कि कर्व विच आर क्लोज, राइट बच्चों, इसका आंसर दे देंगे कर्व विच आर क्लोज्ड, ठीक है, कर्व विच आर क्लोज्ड एंड मैड लिख दीजिए बच्चों, मैड लाइन सेगमेंट, ठीक है बच्चों, लाइन सेगमेंट, ठीक है। लाइन सेगमेंट से मिलके जो बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलोगॉन बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में भी हमने अच्छे से लिखवाया था, समझाया भी था, क्लासिफिकेशन भी बताया था, ओके। तो देखो ये क्लियर हुआ कि रेगुलर पोलोगॉन्स क्या होता है, और रेगुलर पोलोगॉन्स के लिए मैंने आपको बताया भी था कि रेगुलर पोलोगॉन्स वो पोलोगॉन्स होते हैं जिसमें क्या होता है ऑल साइड्स इक्वल्स होता है और एंगल्स भी इक्वल होता है, उसको हम लोग रेगुलर पोलोगॉन्स बोलते हैं, ठीक है। चलो तो अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टेट द नेम ऑफ रेगुलर पोलोगॉन्स, तो यहाँ पे 3 साइड्स दिया हुआ है तो क्या बनेगा बच्चों, 4 साइड दिया है तो क्या बनेंगे, 6 साइड दिया है तो इसका नाम क्या होगा, ठीक है। तो देखो 3 साइड्स अगर नाम होता है बच्चों, 3 साइड होता है
तो आपको याद होगा कि कौन ऐसा फिगर है जो तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स इक्वल होता है। तो देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा बच्चों, क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का तीनों साइड्स क्या होता है, इक्वल्स होते हैं और थ्री एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं और ईच एंगल जो होता है बच्चों 60 डिग्री का होता है। ये आपको पता होगा, ये साइड और ये साइड तीनों साइड इक्वल्स हो जाएंगे, इक्विलैटरल भी होंगे। तो 3 फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब देखो बच्चों फोर साइड्स के लिए, तो फोर साइड के लिए क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा। ठीक है, फोर साइड के लिए क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, स्क्वायर। तो कोई बच्चे कह रहे सर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, उसमें भी तो फोर साइड होता है। हाँ बच्चों होता तो है, बट क्या होता है उसमें ऑल साइड इक्वल्स नहीं होता। ठीक है, ऑल एंगल भी इक्वल तो होता है एंगल, लेकिन ऑल साइड इक्वल्स नहीं होता, इसीलिए यहाँ पे रेक्टेंगल्स नहीं होगा। क्या होगा बच्चों, स्क्वायर होगा, क्योंकि रेगुलर के लिए हमने कंडीशन बताया था कि क्या होता है, ऑल एंगल, ठीक है, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स। ठीक है, जितने भी उसमें साइड्स हैं सभी क्या होना चाहिए बच्चों, इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ऑल चार साइड है तो फोर साइड भी इक्वल होनी चाहिए, एंगल है तो ऑल एंगल इक्वल होना चाहिए। तो स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, स्क्वायर में क्या होता है आपको पता है ना, कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल्स हो जाता है। ठीक है, और ईच एंगल भी इक्वल होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, रेगुलर पोलोगन होगा। सर सिक्स साइड वाले क्या होगा, है ना, तो सिक्स साइड को बोलते हैं हेक्सागोन बच्चों। क्या बोलते हैं, हेक्सागोन। तो हेक्सागोन जो होता है रेगुलर हेक्सागोन, इस तरीके से आप बना लेंगे, ये पैरेलल लाइन लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा बच्चों। ये आप इनको काउंट करके देख सकते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सिक्स साइड देखो, ये एक एंगल हो जाएगा, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, सभी एंगल क्या हो गया, इक्वल हो जाएगा। और ये साइड भी, ये साइड बच्चों सभी साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको क्या बोलेंगे, हेक्सागोन बच्चों, क्या बोलेंगे, हेक्सागोन। तो तीनों बात समझ में आया। फर्स्ट के लिए क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स, दूसरा के लिए होगा स्क्वायर और तीसरा के लिए होगा हेक्सागोन। क्यों यही होगा, ये क्लियर हुआ, क्यों, क्योंकि रेगुलर के लिए क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल्स एंड एंगल आल्सो इक्वल इज नोन एज अ रेगुलर, अदरवाइज इरेगुलर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसको रफ कर ले बच्चों, चलो इसको रफ कर लेते हैं। आप चाहो तो इसको नोट कर लो फटाफट, चलो या वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, कर दे रफ। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो सिंपल सा है, कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड द एंगल्स मेजर्ड इन x ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो ये देखो बच्चों 4 फिगर्स दे रखे हैं, इसमें हमें x की वैल्यू पूछा जा रहा है कि x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो देखो लीनियर कॉन्सेप्ट का एक कवर होगा बच्चों, ये थोड़ा सा मैं करा देता हूं आपको। एक लाइन सेगमेंट्स होता है ना, तो इसकी जो एंगल होता है बच्चों वो 180 डिग्री का होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अगर इस पे कोई लाइन, अगर मान लो कोई लाइन अगर ड्रॉप हो जाता है, तो अगर ये x होता है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 180 डिग्री माइनस x होता है। ये चीज क्लियर होना चाहिए आपको, लाइन लीनियर पेयर वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से ये आता है। ठीक है, चलो इस पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, आप बताएंगे मुझे कमेंट करके, ये 30 डिग्री है और ये x है बच्चों, राइट। तो मैं कह रहा x की वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फटाफट कमेंट्स करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, जल्दी जल्दी बच्चों। ठीक है, 1 2 3, ओके। अब करते हैं सॉल्व। तो देखो यहाँ से यहाँ क्या हो गया 180 डिग्री का। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 180 डिग्री माइनस x। ठीक है, टोटल डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखो बच्चों कितना होगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा और प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 150 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 150 डिग्री। आई होप ये क्लियर हुआ, ओके। चलो यही आपका आंसर है, तो मुझे कमेंट करके और मैच कर लो आंसर, ओके। चलो अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस में कह रहा है क्या, फिगर में अच्छे से। ठीक है, अब देखो ये फिगर हमें दिया हुआ है, देखो इसमें a 1 साइड 2 3 4 साइड है बच्चों। तो 4 साइड होता है, तो 4 साइड का सम कितना होता है, एंगल ऑफ पोलोगन की प्रॉपर्टी से मैंने बताया था 360 होता है, ओके। अब यहाँ पे देखो हमें एंगल्स दे रखे हैं, अगर हम फर्स्ट को कैलकुलेशन कर ले
बच्चों आप चाहे तो अपने बुक्स में देख लो, अच्छे से समझ में भी आ जाएगा डायग्राम्स, या फिर आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, अब देखो एंगल ए, तो ए में कितना है हमारे पास 50 डिग्री है, दूसरा क्या है 130 डिग्री है, फिर है 120 डिग्री और है एक्स, और 4 एंगल्स है, तो 4 एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री। ओके ना, चलो तो अब यहाँ पे सबको ऐड कर लो बच्चों, कितना हो जाएगा, इनको करोगे तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऐड कर लो, 12 130 हो जाएगा, 250 250 यानी 300, राइट, तो ये हो जाएगा 300 और प्लस क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू हो जाएगा 360। अब उसे लेकर के जाओगे तो 360 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 300, तो क्या निकल के आ जाएगा 60, राइट, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ गया फर्स्ट के लिए बच्चों a का जो x की वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 60 डिग्री। ओके, अब क्वेश्चन नंबर बी में देखो बच्चों, तो बी में देखो ये आपको 60 डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, x दे रखा है, और ये आपको एंगल नहीं दे रखा है। बच्चों ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल 90 डिग्री का होता है, तो अगर ये 90 डिग्री होगा तो ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। अब तो आसानी से आप निकाल लेंगे सम ऑफ प्रॉपर्टी से, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी इक्वल्स टू 360। तो चलो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बी का x हो जाएगा बच्चों 70 डिग्री, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, 4 एंगल्स है 360 हो जाएगा। अब इनको ऐड कर लो तो कितना हो जाता है 22 हो जाएगा बच्चों, 22 प्लस क्या हो जाएगा x। अब यहाँ पे क्या करेंगे x इक्वल्स टू 360 माइनस 220, तो इसको लेस करोगे तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा बच्चों 6 में से 2 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 1, तो क्या निकल के आ जाएगा 140 आ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा 140, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 140। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा x की जगह पे 140 आ जाएगा। गॉट इट या नॉट, आया समझ में? ओके, चलो इसको नोट करो, फिर हम लोग सी और डी पार्ट को देखते हैं। चलो कर दे रफ इनको, यहाँ पे इनको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ले लिया। ओके, अब देखते हैं हम लोग सी पार्ट में देखो बच्चों कितने साइड दिए हुए हैं, 5 साइड है बच्चों, तो ये क्या होगा पेंटागन होगा, है ना। चलो 5 साइड है तो पेंटागन हो जाएगा। अब इनके एंगल प्रॉपर्टीज, तो 5 साइड के लिए मैंने बताया था बच्चों एंगल सम प्रॉपर्टी से हमने बताया था, अगर 5 साइड होता है तो 5 माइनस 2 इंटू क्या होगा 180 डिग्री, मतलब क्या हो जाएगा 5 में से 3 तो 54, मतलब 540 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इनके लिए अगर एंगल करते हैं तो क्या होगा बच्चों 30 डिग्री, यहाँ पे आप सी लिख दीजिए 30 डिग्री प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखो बच्चों ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री 180 में से 60 लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 120 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा 120 डिग्री, और इसको लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा 110 डिग्री। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 110 डिग्री 120 डिग्री। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 540। बच्चों ये कैसे आया आप ये समझ रहे होंगे, तो देखो अगर 3 साइड होता है तो 180 डिग्री होता है, ओके, 4 साइड होता है तो 360 होता है, 5 साइड होगा तो 540 हो जाएगा। इसके लिए मैंने बहुत स्पेशल सा ट्रिक बना रखा है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया है, आप उनको जरूर देखो, उसके बाद ये देखोगे तो और मजे आएगा। ओके, चलो अब इन सबको ऐड कर लो, आप ऐड करो कितना होता है बच्चों, तो यहाँ पे देखो 120 और 130 तो क्या हो जाएगा 230 हो जाएगा, 230 यानी 260, तो 2x प्लस क्या हो जाएगा बच्चों 20 30 30 30 60 यानी 260 हो गया, अब इक्वल टू क्या हो जाएगा 540। ओके, अब इसको उस साइड ले करके जाओ तो 2x इक्वल्स टू 540 माइनस क्या हो जाएगा 260। ओके, अब माइनस करो 0, इसमें से कैरी लोगे तो ये हो जाएगा 14 में से 6 जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ठीक है 8 आ जाएगा। ओके, और ये बच गया 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ गया। अब हो जाएगा 2x, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 280 अपॉन में 2, अब इसको डिवाइड कर दो 140, क्या हो जाएगा 140, तो यहाँ जो x की वैल्यूज होगा बच्चों इसकी वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 140 डिग्री। ओके, गॉट इट, आ गया समझ में? ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर डी में क्या है बच्चों, इसमें देखो
1 2 3 4 5 ये पेंटागन है, रेगुलर साइड है, सब इक्वल्स है। इसमें क्या कर दो सिंपल x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू क्या हो गया 540। ठीक है, अब इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल्स टू जाएगा 540। अब x इक्वल्स टू क्या हो गया 540 अपन में क्या हो जाएगा बच्चों 5। अब इसको डिवाइड कर दो 108 हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया 108। मतलब ईच एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 108 डिग्री का। मतलब यहाँ के जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगा 108, मतलब 108 डिग्री का ईच एंगल होगा। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया या कोई दिक्कत बच्चों। चलो ठीक है, अब इनको नोट करो सी और डी को। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत आसान है। चलो नोट कर लिया आपने, इसको कर दें इसको रफ। ओके चलो इनको रफ करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है बच्चों, इनके दो पार्ट दे रखे हैं, इनको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 7 में देख लो आप, हमें क्या कह रहा है कि x की वैल्यू चाहिए पहले वाले, y की चाहिए फिर z का। तो देखो अगर आप इनका वैल्यू निकालते हो तो ये देखो 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो 90 और 30 90 90, ये ट्रायंगल का सम प्रॉपर्टीज 180 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये भी क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 60 डिग्री का। कैसे, सम प्रॉपर्टी से एंगल 30 डिग्री 90 डिग्री और ये हो जाएगा 60 180 आ जाएगा। अब देखो ये क्या निकल के आ गया हमारे पास, हाँ ये है हमारा 60 डिग्री, तो ये कितना निकल के आ जाएगा y, तो y क्या हो जाएगा 1। y की वैल्यू आपको यहाँ से निकाल सकते हो। चलो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बच्चों, y का क्या निकल के आ जाएगा, यानी y प्लस 60 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो आप y इक्वल्स टू क्या निकालेंगे 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो क्या निकल के आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बच्चों x की यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और z का कितना आ जाएगा, तो 180 में से 30 लेस करो, 180 में से अगर 30 लेस करोगे तो z की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 150 डिग्री। और हमसे पूछ रहा है फाइंड x, y और z। ठीक है, तो x प्लस y प्लस z करेंगे। ठीक है, x की वैल्यू है आपके पास 90, y की वैल्यू है आपके पास बच्चों कितना 120 और z की वैल्यू है 150। ठीक है, तीनों को सम कर दो बच्चों, कितना निकल के आ जाएगा 0 5 2 क्या हो जाएगा बच्चों 7, और 7 और 9 कितना होता है 7 और 9 जो होगा 6, यानी 16 कैरी 1 और 1 1 क्या हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 1 1 2 और 3 360 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल सम कितना निकल के आ जाएगा इसका जो है बच्चों वो आ जाएगा आपका 360। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। ओके, अब बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में क्या है बच्चों, ये देखो 120 डिग्री है तो ये x लीनियर पेयर से आ जाएगा ना, 120 डिग्री है तो यहाँ पे हम अगर डायरेक्ट लिख दें, चलो यहाँ पे लिख दें क्या डायरेक्ट बच्चों लिख रहे हैं क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है, ये आपको आते भी होंगे। ठीक है, 180 डिग्री में से 180 में से 120 को लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा x की वैल्यू 60 निकल के आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे और यहाँ पे देखो लीनियर पेयर है 180 डिग्री, 180 डिग्री में से 80 लेस करोगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 100 डिग्री। अब यहाँ पे देखो 60 है और ये z है तो 60 प्लस z इक्वल्स टू 180, तो 180 में से 60 लेस करोगे तो क्या हो जाएगा z की वैल्यू 120 डिग्री हो जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमें वैल्यू नहीं दे रखा है तो कैसे करेंगे, तो देखो एंगल क्या है 1 साइड 2 3 4 साइड है, तो 4 साइड है तो चारों साइड होते हैं तो उसका जो सम एंगल होता है वो 360 डिग्री होता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कितना है हमारा है, तो यहाँ पे देखो 120 हो जाएगा 200 260 डिग्री हो गया तो 260, तो 260 मतलब 300 में से लेस करोगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों 100 आ जाएगा। तो ये 100 है तो W की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 80 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्या करोगे सभी को ऐड कर दो तो आपको रिजल्ट आ जाएगा 60 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 80। ठीक है, अब इनको ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा बच्चों 800, ये हो जाएगा 200। ठीक है, 200 300 360 आ रहा है बच्चों, क्या आ जाएगा 360। तो दोनों A का भी 360 आया है बच्चों और B का भी 360 आया। ओके, तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ओके, अब इनको भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका कंप्लीट होता है। तो जितने भी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के बच्चों, उनको अच्छे से कंप्लीट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।